Hello and welcome all to the channel Beers and Bulls। दोस्तों बेसिकली तो मैंने वीडियो जो है वो फ्राइडे को बनाना था, लेकिन आई गॉट वैक्सीनेटेड, सो फिर देन फेस्टिवल तो वो हो नहीं सका। चलिए, एक बहुत अच्छी चीज है कि हम जो स्टडी कर रहे हैं वो स्टडी हमारी जो है वो अच्छी दिशा में जा रही है, क्योंकि फ्राइडे को आई वॉज वेरी हैप्पी कि हमने जो स्टॉक के बारे में डिस्कस किया था ऑन फ्यू डेज बैक, तो वो स्टॉक उस दिन, जो स्टॉक हमने 16 तारीख को डिस्कस किया था, एंटनी वेस्ट हैंडलिंग, वो उस दिन जी न्यूज पे, जी बिजनेस पे डिस्कस हो रहा था एज ए फंडामेंटल गुड स्टॉक की तरह। तो मैंने कहा चलो, ये तो चीज की खुशी है कि जो हम कर रहे हैं वो दिशा हमारी ठीक है। तो दोस्तों, आज समझते हैं कि जो बैंक निफ्टी निफ्टी में जो ये तमाशा चल रहा है ये बेसिकली है क्या। देखिए दोस्तों, जब सबसे ज्यादा गिरावट हुई थी वो टाइम था कोविड पीरियड का। जब फर्स्ट कोविड 23 मार्च के बाद जो गिरावट चालू हुई थी, जो बड़ी मेजर थी, और उसके बाद से जो रन चालू हुआ है वो बड़ा मैसिव था। मतलब कंपनीज लाइक 5x 4x 6x तक हो गई हैं तब से लेके अब तक। मतलब आप ये लगाएं कि जो निफ्टी जो मिड कैप है वो 11,000 पे पहुंच गया था, वो निफ्टी मिड कैप आज 28,000 टच कर चुका है। तो ये जो एकदम से जो एकदम रनअप आया है, अब उसकी रिट्रेसमेंट हो रही है दोस्तों, और ये रिट्रेसमेंट अभी चलेगी। जिन जिन के पास भी मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स हैं, वो उनमें अभी थोड़ी गिरावट बनी रहेगी और ये अभी चलेगी, इसमें भी टाइम लगेगा। अब आप समझिए, इसमें हम देखते हैं कि इसमें देखिए आपके पास करने के लिए सिर्फ दो चीजें हैं। या तो आप कहीं पे लॉस बुक करेंगे और वहां से बाहर निकलेंगे, या आप उसे होल्ड करेंगे। अब इसमें भी समझने वाली दो चीजें हैं कि जिस चीज को आपने बेचना है या होल्ड करना है, वो फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है या नहीं है। फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर फंडामेंटली अच्छा स्टॉक नहीं है तो दैट विल बी योर कॉल टू होल्ड इट फॉर फॉर अ फर्दर पीरियड, और नहीं तो फिर लॉस तो लॉस है ही है। दोस्तों चलिए अब समझते हैं कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है मार्केट में। ये हम खोलते हैं चार्ट निफ्टी का। ये है जी निफ्टी का चार्ट, ठीक है। निफ्टी चल रहा है 16,660 टच करने के बाद अभी है ये 16,490 मोटा मोटी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा जी, अब आने वाली है आपकी वीकली एक्सपायरी, जो है इस कमिंग थर्सडे को, ठीक है। आपको क्या लग रहा है, ये 5 दिन में क्या 17 हो जाएगा, फिर अगले 5 दिन में 18 हो जाएगा, फिर 19 हो जाएगा। मार्केट जानी है बुल रन में 20,000, विच इज श्योर के जाएगी ही जाएगी, ठीक है। बट इट विल टेक नाउ टाइम। अब वो वाला टाइम निकल गया कि वो आज कंपनी कुछ है, कल कंपनी कुछ है, 6 महीने में 1x होगी, फिर अगले और 1-1.5 महीने में 2x होगी। अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब ये यहां से डाउन आएगा। कम से कम निफ्टी मेरे को जो यहां से नजर आता है, निफ्टी मुझे नजर आता है 16,000। ये देख रहे हैं, ये गैप भरेगा 16,900 15,900 कम से कम जाएगा निफ्टी, ठीक है जी। अब ये निफ्टी जाएगा ना, तो फिर ये धीरे धीरे बढ़ने शुरू होंगे। निफ्टी मिड कैप, मिड कैप, ये देखिए इसने क्रूशियल लाइन तोड़ी है। ये देख रहे हैं, ये 50 EMA है, इसने इसको ब्रेक किया है। तो इस यहां से एक डाउन कैंडल तो 110% है कि बनेगी बनेगी। RSI सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये देखिए एकदम स्ट्रेट डाउन जा रहा है। इसको आप क्लोज में देखेंगे आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये देखिए स्ट्रेट डाउन है, कहीं कर्व नहीं है, और वी शेप बनने के चांसेस बहुत कम है। हो सकता है मार्केट है, कुछ भी हो सकता है,
लेकिन वी शेप के चांसेस बहुत कम है। यहाँ पे अभी और गिरावट थोड़ी सी बाकी है, लेकिन ये गिरावट बड़ी टेम्परेरी है। ये माइट भी चल सकती है अगले ये हफ्ता या मैक्सिमम उससे अगला हफ्ता, क्योंकि इस गिरावट में एक तड़के का काम किया है अफगान न्यूज ने, क्योंकि मार्केट को स्टेबिलिटी पसंद आती है, अनसर्टेनिटी मार्केट को पसंद नहीं आती है। ये तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि अभी होने क्या वाला है। निफ्टी अब जाएगा अपने अगले लेवल पे 20,000 टच करेगा, लेकिन वो कब करेगा? वो आने वाले तकरीबन 2023 सितंबर तक। मार्क कर लीजिए आप मेरी बात को, 2023 सितंबर तक निफ्टी 19 से 20,000 के बीच में कहीं भी हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद आपका चुनावी माहौल शुरू हो जाएगा 2024 वाला, ठीक है। फिर वहां पे आपको कोई मूवमेंट नजर नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा। कोई 2, 4, 5, 10% कोई स्टॉक बढ़ेगा, कोई घटेगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला बिटवीन दैट टाइम। फिर जब रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट के बाद क्या पॉजिटिविटी बैठेगी, कौन सी सरकार आएगी, किन चीजों के साथ आएगी, क्या अपकमिंग्स होंगे, फिर मार्केट अपना रुख उस हिसाब से बनाएगी, ठीक है दोस्तों। तो अब जो है, अब हम बात करते हैं। आज मेरे को एक चीज और भी देख के दोस्तों खुशी हुई कि आज जो मैंने आपके साथ फंडामेंटली अच्छा स्टॉक डिस्कस करना था, वो सुबह आज टीवी में डिस्कस हो गया। तो देखिए दोस्तों, अभी जो है थोड़ा सा कॉन्शियस रहने का टाइम है। मैंने आपको बताया कि आपको बाइंग किस तरह से करनी है। अगर आप कोई बाइंग कर भी चुके हैं तो घबराने वाली कोई दिक्कत नहीं है, सारे फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स हैं। और आपको जो मैंने तरीका बताया था कि 30-30-30 के रेशो में आपने बाइंग करनी है, तो अगर आपने उसी के हिसाब से बाइंग की होगी तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा। चलिए अब हम बात करते हैं एक कंपनी की। अब वो कंपनी भी मैं आपसे आज डिस्कस कर ही लूंगा जो मैंने आपसे डिस्कस करनी थी, लेकिन उसकी जगह मैं आपको एक रडार स्टॉक देता हूं। ये है जी ये देखिए दोस्तों, आरएसआई सपोर्टिव है, नीचे वॉल्यूम आरएसआई देखिए सपोर्टिव है। ये रेड को क्रॉस ओवर देने की कोशिश कर रहा है। अगर ये रेड को क्रॉस ओवर देगा ना, आपको यहाँ पे और वॉल्यूम नजर आएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ वॉल्यूम आ रहा है, गिरते स्टॉक में वॉल्यूम कौन ला रहा है? कहां से आ रहा है ये वॉल्यूम इतना सारा? कौन खरीद रहा है इस कंपनी को? आप इस कंपनी का नाम नोट करें और अपने रडार पे रखें। इस कंपनी का नाम है पॉली मेडिक्योर। पॉली मेडिक्योर ये कंपनी करती क्या है? इसका जो आपका मेजर बिजनेस है मैं आपको वो बता देता हूं, बाकी आप खुद जाइए स्टडी करिए कंपनी को। कंपनी जो है ब्लड पाउचेस बनाने का काम करती है। मेडिकल लाइन की कंपनी है जिसमें हम ब्लड को रिस्टोर करते हैं जिन पाउचेस में, ये कंपनी उन पाउचेस को बनाने का काम करती है और इकलौती कंपनी है, तो मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है, ठीक है जी। तो अब आप मोनोपोलिस्टिक बिजनेस का मेरा कहने का मतलब समझ ही गए होंगे कि फंडामेंटली ऑब्वियसली अच्छा स्टॉक है, ठीक है। अब इसमें कोई रीजन नहीं है, इसके क्वार्टर के रिजल्ट्स अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन गिरावट है। गिरावट है क्योंकि इंडेक्स में गिरावट है। कोई बात नहीं, आप इसको रडार पे रखिए। जहां भी ये 950 का क्रॉस ओवर दे दे एकदम, ठीक है। ये देखिए ये बन रहा है ना, ये चंदा मामा बनेगा अभी। यहां पे अभी आपको और वॉल्यूम नजर आएगा, ठीक है। इसको अपने रडार पे रखिए। और जहां भी ये 950 क्रॉस ओवर देता है, आप यहां बाय करना चाहते हैं यहां भी बाय कर ले, 923 में बाय करना 923 में बाय कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बाय करें 30% और रिट्रेस करता है तब बाय करें, और 30% जब क्रॉस देता है तब बाय करें, ठीक है जी। अब देखते हैं जी, आज जो हमने आपसे मेजर स्टॉक एज अ ब्रेकआउट स्टॉक मैंने आपसे डिस्कस करना था, दैट इज लिंडे इंडिया। ये देखिए आ रही है दोस्तों कुछ समझ में कहानी? ये बताया था राउंडिंग बॉटम रनअप, राउंडिंग बॉटम रनअप, रनअप के साथ ये देखिए वॉल्यूम कितना तगड़ा था यहाँ पे, ठीक है। ये इस स्टॉक को ले गया कहां? 900 से
1850, डबल होगी कंपनी यहां से। अब ये देखिए राउंडिंग बॉटम बना, कितना क्लियर राउंडिंग है, ये कितना शानदार है। ठीक है, शानदार के साथ हमने क्या देखना है, मामा आया नहीं आया माल लेने, आ गया। इतना सारा माल कौन खरीद रहा है, खरीदारी चालू है इसमें, देखिए यहां से। ठीक है, ये इसका सेकंड रनअप की तैयारी है। यहां से ये कंपनी कम से कम 50% रिटर्न देगी ही देगी, अगर इंडेक्स ने साथ दिया तो। कंपनी का नाम है लिंडे इंडिया। कंपनी करती क्या है, कंपनी है गैसेस के अंदर, इंडस्ट्रियल गैसेस, ऑक्सीजन, और जो अभी कोई दिल्ली गवर्नमेंट का कोई ऑक्सीजन पे कोई अभी आया है पूरा एक अपडेट है, वो मैंने अभी पढ़ा नहीं है तो मैं उस बारे में अभी डिस्कस नहीं कर पाऊंगा आपसे, लेकिन वो पॉजिटिव है। और ये इसने अपना ब्रेकआउट दे दिया है। ये देखिए, ये इसका लास्ट लेवल था, ये देखिए क्या था, 2065 के आसपास का, और ये कंपनी आज खड़ी है 2040 पे। ठीक है, सब जगह गिरावट हो रही है, दुनिया हाय हाय कर रही है, और ये देखिए क्या बना रही है कंपनी। यही होता है दोस्तों स्टडी करने के लिए। आप स्टडी रेगुलर करें, अच्छी करें, तो आपको हमेशा मार्केट में फायदा मिलेगा। तो इसी के साथ आज का ये सेशन बंद करते हैं। आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा, जो जानकारी आपको चाहिए थी वो शायद मिल गई होगी। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कुछ आप बताना चाहते हो, कुछ हमारे अंदर सुधार चाहते हो, तो प्लीज कमेंट जरूर करिए। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। Bye bye for now and stay invested.